नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और मैं हमेशा ही कहता हूँ जब तक परमात्मा की इच्छा है तब तक हमारा ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं करीना कपूर की, जो एक्ट्रेस है। फिल्म लाइन में इनका काफ़ी नाम है और जो लोग फिल्म के शौकीन हैं अर्थात नहीं भी हैं तो भी जानते हैं, एक जानी मानी हस्ती हैं। उन पे आज चर्चा करूंगा। पीछे मैंने काफ़ी एक्टरों की चर्चा कर ली तो मुझे लगा कुछ एक्ट्रेस की भी बातें होनी चाहिए। भाई महिलाएं क्यों पीछे छूट जाए? वो भी तो अपना कदम से कदम मिला ही रही और इनके बगैर तो फिल्में भी नहीं बन सकती। नायक नायिका लगते ही लगते हैं। तो आइए आज बात इनके बारे में करेंगे और आगे चलें। तो जैसा मैं सभी वीडियो में कहता हूं कि भाई जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। ये लाइन भी मैं हमेशा कहता हूँ। और कुछ दोहराव अच्छे ही होते हैं, उनको तब्दील करने की जरूरत नहीं। कारण क्या है कि कुछ बातें मूल होती हैं और मूल मूल ही रहे तो अच्छा। उसमें ज्यादा बदलाव करने जाइए तो फिर आए बाएं साएं बोलने लगता है, या संसार में या जीवन में होने लगता है, दोनों बातें। देखिए फैशन भी उतना ही शोभा देता है तो थोड़ा बहुत इधर से उधर हो, बहुत बदलाव दिखता है तो आदमी फिर वो भाई हमको तो कहना अभी बोल दें तो खराब लगेगा। फिर वो एक्स्ट्रा जो आप करते हैं ना, वो फिर वो सर्कस के जोकर वाली कहानी, वो एक्स्ट्रा चीजें पहनता है। इसीलिए तो उसकी अपनी एक परिभाषा है। जोकर वो नहीं करेगा तो हमसे अलग कैसे दिखेगा? तो इसका यह मतलब नहीं कि वो गलत कर रहा, नहीं नहीं, वो उसकी खूबी है। मगर हम उसके तरह पहनाव बदलाव करने लगे तो फिर हमको भी लोग जोकर ही कह देंगे। मैंने ये बात इसलिए कही कि फैशन के नाम पे या भाषा के नाम पे कि वो तो वैसा कर रहे हैं, बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं। कुछ चीजें संसार में सदैव दोहराई जाती रहें तो भी बुरी नहीं होती, उनको नहीं बदलना चाहिए, मेरा कहने मतलब। तो आइए आज बात करते हैं करीना जी की। तो करीना कपूर मैंने यहां लिखी दी है और ये इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुराना है, चौथी पीढ़ी है अपने परिवार की। और शायद यही एक पीढ़ी ऐसी है जिसकी चौथी पीढ़ी फिल्म लाइन में काम कर रही है। राज कपूर, फिर उनके 3 बेटे, माफ कीजिएगा पृथ्वीराज कपूर, उनके पुत्र 3, ऋषि कपूर, फिर देखिए वही तो कान सब कपूर, ये तो दिमाग माफ कीजिएगा मैं नए से बोल देता हूँ, और नहीं बोलूँ तो चौथी पीढ़ी तो ये आई है। राज कपूर उनके फिर देखिए पृथ्वीराज कपूर और उनके बड़े पुत्र राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। बाद में उनकी संतानें चले, ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, फिर उनके भी पुत्र हैं रणबीर कपूर, और ये करीना कपूर और करिश्मा कपूर, रणधीर कपूर की संतान है, ऋषि कपूर की रणबीर कपूर। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य उनकी पीढ़ियां गिनाने का वो नहीं था, चौथी पीढ़ी। लेकिन इनके अंदर एक खूबी है इस परिवार में जो बहुत काबिले तारीफ और करनी पड़ेगी। इनके फैमिली में जितने भी लोग पर्दे पे आए उस परिवार से, एक्टर सब थे। अर्थात लेडीज हो या
जेंट्स, अर्थात एक्टर हो या एक्ट्रेस, अभिनेता है या अभिनेत्री, एक्टिंग सबको आती है, बड़ा कमाल। इस विषय में मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। कई बार किसी की भी एक्टिंग देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये थोड़ा से नौसिखिया है या गड़बड़ कर गया, नहीं नहीं, यहां तक रणबीर कपूर तक सब एक्टिंग करते हैं। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं करीना जी की। तो देखिए, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। हाँ तो देखिए, हाँ ये पहले इनके ग्रह गिन देते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, इनकी धनु लग्न कुंडली है, करीना जी की धनु लग्न कुंडली है, और दूसरे स्थान पे मकर राशि में केतु और चंद्रमा बैठे हैं, और अष्टम स्थान पे कर्क राशि में शुक्र और राहु बैठे हैं, और नवम स्थान पे सिंह राशि में गुरु बैठे हैं, और दसम स्थान पे कन्या राशि में सूर्य, बुध और शनि बैठा है, और सप्तम स्थान पे तुला राशि का मंगल बैठा है। ये तो इनकी कुंडली है। तो आइए भी बात करते हैं। इनका जन्म 21 सितंबर 1980 का है, और मुंबई का है, लगभग 2:15 बजे का। तो इनका फिल्म का बैकग्राउंड है, और इनकी बड़ी बहन है करिश्मा कपूर, वो भी फिल्मों में ही थी, और वो भी जानी मानी एक्ट्रेस अदाकारा रही। उनकी भी कुंडली एक दिन मैं बताऊंगा। अब हालांकि शुरुआत वहीं से करनी चाहिए, लेकिन चलिए इनसे शुरू कर दिया मैंने। तो वो भी एक फेमस अदाकारा रही। मैंने कहा इनके परिवार में एक्टिंग सबको आती है। तो आइए इनका फिल्मों में प्रवेश कहाँ से हुआ। तो देखिए, इनकी जो दशाएं हैं करीना जी की, वो शुरू में चंद्रमा की चली, और बहुत छोटा कार्यकाल था, तो उसमें मैंने कहा ना बचपन में नहीं जाता, जहां से शुरू हुई वहां से आ जाऊंगा। तो 21 सितंबर 1980 का जन्म बता ही दिया, वहीं से स्टार्ट हुई, और 1 जनवरी 1982 तक चली चंद्रमा, फिर उसके चंद्रमा चला, फिर उसके बाद मंगल चला, 1 जनवरी 1982 से लेकर 1 जनवरी 1989 तक, सॉरी 79 89, हाँ बराबर 89 तक। और फिर वो हिंदी में कई बार 79 और 89 में थोड़ा भेद हो जाता है कहने में, तो 89 तक 89, अंग्रेजी में दोहरा देता हूँ। फिर राहु चला इनका, जो 1 जनवरी 1989 अर्थात 1 जनवरी 1989, 1 जनवरी 1989, मैं इंग्लिश में दोहरा देता हूँ, से चला, जो 2007 तक चला। तो अब सवाल यह है कि शुरू के दिन की बचपन की दशाएं चली, 1980 का जन्म, तो ये करीब 20 साल 19 साल की होंगी, हाँ 2000 के आसपास, 90 पकड़िए, 90 10 80 से 90 हाँ 2000 में आके करीब 19-20 साल की ये होंगी। तो अब इनका फिल्मी कैरियर यहाँ से आएगा, लेकिन आएगा तो ग्रहों के हिसाब से। तब देखिए, जब इनका राहु में शुक्र चला, जो चला 18 जुलाई 2000 से, ये रहा शुक्र, राहु में शुक्र दशा इनकी राहु की चल रही, जो कब से 89 से 2007 तक चलेगी, लेकिन अंतरदशाएं भी तो आएंगी। उसमें जब शुक्र आया इनका 18 जुलाई 2000 में, और 18 जुलाई 2003 तक रहा वो, उसमें इनका फिल्मी कैरियर आया। शायद पहली पिक्चर इनकी रिफ्यूजी मुझे याद है, तब तो हम भी काफ़ी हो ही गए थे, उम्र दराज, समझ में आता। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इनका धनु लगन बराबर, इनके
लग्न और सुख स्थान का स्वामी हो जाता है गुरु, वो गया भाग्य स्थान में। और इनके सप्तम और कर्म स्थान का स्वामी होता है बुध, वो यहीं बैठा है उच्च का, बुध अपने उच्च के घर में बैठा है। और मैंने पहले भी बोला है, अक्सर मिल ही जाता है 90% कुंडलियों में। मैंने कहा ना, लग्न सप्तम और दसम से संबंध जब हो जाता है तो आदमी फिल्म लाइन में या राजनीति में अवश्य प्रवेश करता है, या रुचिकर होता है, या रुचि रखता है। तो देखिए, सप्तम और दसम का स्वामी उनके खुद ही है बैठा है। तो आइए, तो अब इनको प्रवेश किसमें मिला? राहु की दशा चल रही जो अष्टम में, और शुक्र के साथ। शुक्र इनके छठे और 11वें घर का स्वामी होता है, वो भी अच्छा नहीं, और राहु भी अच्छा नहीं अष्टम में जाके। मगर जिसके घर में बैठा है राहु, उसके स्वामी की दृष्टि है, वो द्वितीय स्थान पे चंद्रमा। चंद्रमा अष्टम का स्वामी होते हुए भी धनु लगन में मित्र अवश्य होता है, लेकिन वो गलत स्थान का स्वामी हो जाता है तो वो कठिनाइयां पैदा करता है, वो विषय अलग है, लेकिन वो बुरा फल देना नहीं चाहता। तो ये राहु यहां बैठा है, उसमें शुक्र की दशा चली। और देखिए, ये दोनों राहु और शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, उसका स्वामी है बुध, वो गया कर्म स्थान पे उच्च का। तो इन्हें राहु में जब शुक्र आया तो यहां से स्टार्ट में, मतलब फिल्मों में पदार्पण जिसको कहते हैं ना, प्राप्त हुआ, मगर कुछ हुआ नहीं। पिक्चर आई, फ्लॉप हो गई, काम मिलता रहा। और मैंने पहले ही बोला है, कई कुंडलियों में कई बार मैंने वीडियो में बोला है कि जब भी कर्मेश मजबूत का जब भी इंसान का कर्मेश मजबूत हो जाता है, बहुत मजबूत ना भी हो, लेकिन अगर उसका कर्म से और लग्न से संबंध हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को काम मिलता रहता है। जब जब उनकी दृष्टि में, उनके संगत में, उनके नक्षत्र में प्लैनेट रहते हैं, वो भले छठे आठ में चले जाते। सलीम साहब बहुत हिट हुए, उनकी भी कुंडली बताई, मगर उनका संबंध ही टूट गया। सुपर डुपर फिल्म में देने के बावजूद भी वो आदमी घर बैठ गया। बुध की दशा, शनि में सचयोग में सब मिला। तो इनका क्या है, इन्होंने कुछ फिल्में कमाल की नहीं दी 2007 तक, जब तक राहु चलती रही। कारण राहु बुध के ही नक्षत्र में था, यहां काम मिलता, लेकिन है तो अष्टमी, तो दशा अच्छी नहीं, तो नहीं देगा। आप दूसरा एक बात और समझ लीजिए, उसको भी स्पष्ट करता चलो। देखिए, जो व्यक्ति पहले से धनवान और खुशहाल परिवार में या उस लाइन में रहता है, उसको सरलता से मौके मिलते हैं, गरीब आदमी को नहीं मिलते, अर्थात जिसका टच नहीं। गरीब से मेरा मतलब किसी रईस, धनवान, धन दौलत से नहीं, जिसका संबंध उस दिशा में ना हो, या पैसे से खरीद ही ले कोई चीज, विषय अलग। मगर ये दूसरी फैमिली से, चौथी पुस्त है, वहीं से बिलोंग करती है, तो पूरी फिल्म लाइन का इनके परिवार को जानता है, तो प्रवेश आसानी से मिलता है। पहले से 2-3 सालों से लोग दृष्टियां लगाए रहते हैं कि थोड़ा सा और बड़े हो जाएं, लड़का या लड़की, तो फिर इनको काम दे देंगे, तो इनको भी मिल गया। मगर वो आया कर्मेश के कर्म स्थान के स्वामी के नक्षत्र में, वो रहता हो शहर, लेकिन सरलता से मिलता है। और कोई होता तो भले नक्षत्र कर्मेश का है, लेकिन शायद नहीं मिलता प्रवेश, मगर इनको मिला। देखिए, प्रवेश मिल जाना किसी चीज में, कहीं जगह मिल जाना परिवार से, वो विषय अलग हो जाता। सफलता मिलेगी इसकी गारंटी नहीं, वो तो फिर जनता डिसाइड करेगी। अगर आप उसी क्षेत्र में हैं तो, जहां जनता ही डिसाइड करती, भाई आपकी कंपनी, आप मालिक बन के बैठ गए, विषय अलग, माल बिक रहा है, विषय अलग। मगर पब्लिक प्रोफेशन में सफलता असफलता फाइनली जनता डिसाइड करती। तो याद हो गई
मगर दशा अच्छी नहीं थी, तो इनको कुछ मिला नहीं। अब आइए उसमें से छोड़िए। अब इनकी गुरु की दशा चली तो 1 जनवरी 2007 से। वो इनके लग्न का मालिक है और बैठा है भाग्य स्थान पे, और इसका स्वामी भी कर्म स्थान पे गुरु का। जब गुरु की महादशा चली 1 जनवरी 2007 से, तो इनका करियर ग्राफ बढ़ा। आप देखेंगे जो भी इनकी फिल्में वगैरह आई हैं 2007 के बाद ही सफलता मिली, लेकिन इतनी नहीं मिली इनको। कारण दूसरा है, कर्मेश जो है शनि से बुध पीड़ित, और ये गुरु बहुत कम अंशों पे, सॉरी बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा अंशों पे है। ये 29 डिग्री पे आ गया करीब करीब। 29 डिग्री में जो प्लेन चला जाता है वो संधि काल में चला जाता है, अर्थात यहाँ भी और यहाँ भी, तो अर्थात लकीर पे उधर प्रवेश करने वाला 30 डिग्री होते ही वो सिंह राशि में चला जाएगा, माफ कीजिए कन्या राशि में भी सिंह, और सिंहस्थ गुरु वैसे भी कमजोर होता है, इसीलिए कुंभ लगता है। जब गुरु सिंहस्थ होता है तो कुंभ लगता है 12 साल। तो लेकिन ये कमजोर होता है सिंह राशि में से, लेकिन अब चूंकि लग्न का मालिक है और सुकेश का मालिक होकर भाग्य स्थान पे तो गए, और इसका स्वामी सूर्य उच्च के कर्मेश के साथ गया, तो काम में तब भी मिलता रहा। अब उसमें कुछ अंतरदशाएं वगैरह आएंगी तो फिल्में भी हिट रही होंगी, 2-4 आए, इनकी ज्यादा तो फिल्में हिट है, मगर काम सदैव मिलता रहा। ये बड़ी खूबी की बात है। हमने कहा ना, जब कर्मित से संबंध बने रहते हैं प्लेनेटों के, तो आप हिट हो ना हो, मगर किसी भी क्षेत्र में घर नहीं बैठते, कुछ ना कुछ मिलता रहता, तो इनको भी मिलता रहा। अब उसमें अंतरदशाएं आ जाएंगी थोड़ी बहुत अच्छी, गुरु में बुध शनि ये वो, तो कुछ हिट भी हुई। ज्यादातर इनकी 2 फिल्में ज्यादा लोग जानते हैं, शायद मैं भी जानता हूँ। जब भी मिड थोड़ी स्टार्ट मिला था, और 3 इडियट, और बाकी 100 चली नहीं चली, फ्लॉप की ज्यादा लिस्ट। तो उसका प्लान का मजबूत ना हो, मजबूत होता गुरु अवश्य कमाल करता, बुद्धि यहीं जाता तो अवश्य कमाल करता, गया है तो अवश्य कमाल करेगा। सूर्य से बुध अस्त भी, तो अस्त प्लेनेट कमजोर हो जाता है, लेकिन उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है तो कार्य मिलता रहता है, तो इनको मिलता रहा। अब ये चलेगी, ज़्यादा इनके विषय में और डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब ये चलेगी गुरु की दशा 1 जनवरी 2023 तक। 1 जनवरी 2023 में गुरु की दशा खत्म हो जाएगी। उसके बाद इनका शनि चलेगा, तो शनि भी कर्म है इसके साथ, इसमें भी कोई दो राय नहीं, वो भी 10वें स्थान, 2 स्थान का स्वामी। हालांकि मारक पकड़ा दिया जाता है, वो विषय है, वो अब एक एज हो गई ना, तो वो विषय छोड़ दो। अब इनकी भी शायद 41-42 तो होगी, 80 का जन्म। तो शनि की दशा चलेगी 1 जनवरी 2023, तो काम इनको तब भी मिलता रहेगा, चलती रहेगी। लेकिन सुपर डुपर वाली कहानी नहीं है जो एक आती ना, मैं कई लोगों में बोलता हूँ सुपर हिट हो जाएंगे, जिनको कह देते हैं कई बार सुपर स्टार, या हीरोइनों में एक दौर चला, जो माधवी का चला, रेखा जी का चला, हेमा जी का चला, बाद में उसके बाद किसका चला, जिनका पदगुण का भी चला। इनका ऐसा कुछ कार्यकाल नहीं है, मगर ये चलती रही, घर में बैठी। उसका कारण ही प्लान है। मगर अब इनकी एक समस्या शुरू होगी, जो मुझे एक्चुअली मैं कहता नहीं उस भाव को लेकर, लेकिन एकदम स्पष्ट है तो कह देता हूँ। चर्चाएं और भी बहुत है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होता है और काम में नहीं है। जितना कह रहा हूँ उतना जानिए प्लान का विषय। मैं हमेशा बातें कर्म स्थान और केंद्र और त्रिकोण के प्लान ही जब मनुष्य के जीवन में ज्यादा बने रहते हैं तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अब इनके भी देखिए लाभ 5 प्लेनेट तो लाभ होते हैं, और 2 धन स्थान पर 7 तो इसी हो, लेकिन वो भी विषय नहीं है। लेकिन फिर भी सब हो, लेकिन अष्टमेश 12वें की जब दशा चलती है तो मनुष्य को घर बैठाती है। लेकिन इनका राहु जरूर चला, उसका स्वामी देख रहा था धन स्थान से, इसलिए बच गई। तो इसमें भी काम मिलता रहे, कुछ मिला नहीं, मिला सिर्फ गुरु की दशा।
जो जनवरी 2023 में खत्म होगी। अब आइए चलेगा शनि। शनि देखिए इनका यहाँ बैठा है और बुध के घर में ही बैठा है। बुध कर्म स्थान का स्वामी उच्च का है, काम मिलता रहेगा इनको बुढ़ापे में भी, मगर फैमिली डिस्टर्ब होगी। यहाँ दशम दृष्टि, जब शनि की दशा शुरू होगी इनका परिवार डिस्टर्ब। कभी मेरा वीडियो देख लें तो मैं सलाह अवश्य दे रहा हूं, उसको समझें, क्योंकि मंगल की दृष्टि, दो क्रूर प्लैनेट बुध की राशि में दृष्टि डाले और बुध स्वयं उसका स्वामी जाके शनि से पीड़ित हो, तो ये मंगल शनि को घर परिवार पसंद बिल्कुल नहीं, बुध को है, तो इसलिए हो भी गया। गुरु की जब तक दृष्टि चली बढ़िया फर्स्ट क्लास, गुरु सब संभाला, सॉफ्ट प्लेट सब, क्या गुरु तो सब संभाल ही लेते भाई। दृष्टि थी लग्न पे और इधर सुख पे, तो मिला। कारक भी है विवाह का, संतान का, परिवार का, तो वो लग्नेश का स्वामी हो गया, यहाँ गया उसका स्वामी यहाँ गया तो मिला था। मगर यहाँ पे बाकी मिलेगा काम का, मैं वही बताया करूँगा, घर नहीं बैठेंगे। अगर बैठी भी इनका मन बहुत पीड़ित हो जाएगा और फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति में गई तो बात कुछ है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है, केतु के साथ बैठा और राहु की सीधी दृष्टि और राहु उसी का। तो मेरा मानना है कि इनको किसी अच्छे सलाहकार के साथ रहें जो इनको उत्साहवर्धक और सही दिशा का ज्ञान दे। और क्या होता है, लोग शुरू में मानते नहीं, जब दशाएं आती हैं, जब स्थितियां पैदा होती हैं तो सब नजर आने लगता है। मैं इनको ही दे रहा हूँ, बाकी मैं सप्तम स्थान के बारे में किसी के ज्यादा छेड़खानी करता नहीं, मगर ये सूर्य भी यहीं बैठे, सूर्य शनि तो सूर्य यहाँ पर दृष्टि है, फिर मंगल की भी दृष्टि, तो फैमिली का डिस्टर्बेंस इनका शनि की दशा जनवरी 2023 के बाद होना शुरू होगी। 19 साल चलेगी, वो ऐसा नहीं कि आती शुरू हो जाएगा, लेकिन खटर पटर स्थिति स्टार्ट करेगा, बाद में बड़ी ना हो उसको अवश्य संभाले। निवारण भी देखिए किसी के साथ बैठ के, परिवार के साथ या किसी जो भी इनकी फैमिली के श्रेष्ठ लोग उनके साथ वार्तालाप करके अपना देखिए भविष्य। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय के लिए, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि भाई जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।